गाइस आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जो कि गाइस $1,000,000 अगर कोई ट्रेड करता है ना, उसमें भी गाइस वो इसी का यूज करके, इसी टूल का यूज करके गाइस एंट्री एंड एग्जिट लेते हैं। इतने बड़े फाइनेंशियल मार्केट में इतने बड़े जो एजनाइज होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये सारे इस स्ट्रैटेजी के यूज करते हैं। और ये कोई इंडिकेटर नहीं है, दिस इज ए फिबोनाची, दिस इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज ए मैथमेटिकल पैटर्न नंबर। ओके, और ये कहाँ से आया, नहीं आया, ये किस तरह काम करता है, और आप गाइस अपने ट्रेडिंग में इसे यूज करके किस तरह अपने ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हो। और आपने एक बार इसे सीख लिया कि गाइस किस तरह एंट्री लेना है, किस तरह एग्जिट लेना, इस स्ट्रैटेजी का यूज करके, तो भाई आप लिटरली आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह चेंज हो जाएगी। आपको कभी भी भाई ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है अगर गाइस आपने इस स्ट्रैटेजी को अच्छे तरह समझ लिया। और आज मैं इस स्ट्रैटेजी को फ्रॉम स्क्रेच से, मतलब जीरो से, कहाँ से आया, तब इसका पूरा बॉटम से टॉप तक ले जाऊंगा। आखिर ये आया कहाँ से, कैसे काम करता, नहीं करता। सबसे फर्स्ट हम ये जानते हैं, फिबोनाची कोई इंडिकेटर नहीं है, दिस इज नॉट इंडिकेटर, दिस इज ए नेचुरल नंबर जो कि एक नेचर में ही था। और इससे गाइस निकाला था, इसे नोटिस किया था, मतलब ये फिबोनाची जो है ना, ये एक नेचर नंबर है, बट फिबोनाची नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नोटिस लियोनार्डो फिबोनाची ने किया था सबसे फर्स्ट 12वीं सदी में। वो गाइस लीबर आवासी बुक में उन्होंने इस पैटर्न को नोटिस किया था, जो कि देखा अच्छा ये मैथमेटिकल पैटर्न है। क्या एक मैथमेटिकल पैटर्न है ये गाइस, 0 और 1 से स्टार्ट होता है। क्या 0 और 1 से स्टार्ट होता है। जैसे आप देखो, इसका अगला नंबर क्या आएगा, इस 0 और 1 को जोड़ के कितना आता है, 1 आता है, ठीक ना। अब इस एक एक को जोड़ के कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अब यहाँ पे जोड़ो 2। अब इस 1 और 2 को जोड़ के कितना आएगा, 3 आएगा। और गाइस इसी तरह से इस नंबर को निकाला जाता है। और ये नंबर गाइस फूलों की पंखुड़ियाँ, पाइन कोन और बहुत ही सारे नेचुरल चीज़ों में गाइस ये पाई जाती है। और ये मैथमेटिकल पैटर्न है जो कि मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। और उसके बाद गाइस ये फाइनेंशियल मार्केट में यूज हुआ। अब गाइस आज के डेट में अगर कोई कहता है एलोन मस्क जो तो रॉकेट को ऊपर से नीचे नहीं ला सकता, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा था, वैसे ही गाइस यहाँ भी इम्पॉसिबल नहीं था। तो एक बार रिसर्च करके क्या कुछ नया करते हैं। तो इसे भाई नोटिस किया था सबसे फर्स्ट कौन, लियोनार्डो फिबोनाची ने। और इससे गाइस मतलब जो इसे इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे फर्स्ट वेस्ट कंट्री में। वेस्ट कंट्री कौन सा होता है, जैसे आपको यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, फिर उसका इंग्लैंड हो गया, ये सब भाई वेस्ट का मतलब पश्चिमी देश है ये सब, ठीक ना। यहाँ पे इसका सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद गाइस ये क्या थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहाँ भी ये आ गया था। और उसके बाद कुछ लोगों ने जब देखा अच्छा ये नेचुरल नंबर नेचर में भी काम करता है, मैथमेटिकल पैटर्न है उसमें भी काम करता है, तो सबसे फर्स्ट गाइस इससे भाई फाइनेंशियल मार्केट में भी रिसर्च किया गया। हजारों चार्ट्स, लाखों चार्ट्स में इसे गाइस बैक टेस्ट किया गया, देखा गया अच्छा ये नंबर जो यहाँ भी काम करता है। और उसके बाद फिर गाइस इसका यूज होना स्टार्ट हुआ। अब इस यूज कर कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपने समझ लिया ये कहाँ से आया। और ये 12वीं सदी की है, उससे भी पहले से, मतलब ये अर्थ जब से, ये प्लेनेट जो, ये अर्थ जो जब से भाई ये आया है तब से ही ये नेचुरल नंबर था। लेकिन नोटिस क्या हुआ था, ये नोटिस 12वीं सदी में होता। और सबसे फर्स्ट नोटिस किसने किया था, लियोनार्डो फिबोनाची ने। इसीलिए इस नंबर का नाम लियोनार्डो फिबोनाची पड़ा। ओके, और ये कोई इंडिकेटर नहीं है, फिर एक बार बोलता हूँ, ये जस्ट एक टूल है। ओके, इसे इस नेचुरल नंबर से जोड़ा गया है। सो थोड़ा से चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज कैसे करना है। सबसे फर्स्ट देखो, आप अपना चार्ट खोलते हो, ठीक ना। ये देखो ये ट्रेडिंग चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ये सबको पता होगा। अब इसमें यूज कैसे करना है, सबसे फर्स्ट देखो, मार्केट ट्रेंड आपको देखना आना चाहिए। मार्केट ट्रेंड क्या है, जैसे मार्केट ट्रेंड आपका क्या है, अप है। अब आपका क्या बनेगा, हाइयर रहा है, हाइयर लो बनेगा, इस टाइप का मार्केट बनेगा। क्या, इस टाइप का। देखो, एक मिनट में बताता हूँ। मार्केट आपका इस टाइप का बनेगा, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ से गया। अब आपको इसे यूज कैसे करना है, वैसे कैसे, अगर मार्केट नीचे आता है तो कुछ इस टाइप का बनता है। चलो अब इसे ही ढूंढते हैं, इस हाई लो को अब यहाँ चार्ट पे ढूंढते हैं। ये चीज़ें कहाँ है जो मैंने गाइस अभी आपको बताया, ये चीज़ें देखो। अभी यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट यहाँ से तब नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे देखो इस जगह। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ढूंढते हैं हम, किस जगह से। एग्जाम्पल मैं ढूंढूं भाई, एक मिल नहीं रहा, तो मैं डाउन साइड का दिखाता हूँ। देखो डाउन साइड का एक मिल गया आपको, ये वाला। फिर मैं आपको अप साइड भी दिखाऊंगा। और गाइस इसकी विन रेट भले ही बहुत कम है, लेकिन गाइस इसकी विन रेट उतना भी कम नहीं है, 60-70 से ज़्यादा ही है। लेकिन इसकी विन रेट, रिस्क वर्ड रेशियो जो होता है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप पूरा स्विंग कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। देखो अब चलो चलते हैं, अभी आपको डाउन साइड वाला बताता हूँ। इसकी कुछ सेटिंग्स मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना। वो एक मेन जोन होता है, इसका मेन जोन मैं आपको बता देता हूँ। ये एक गोल्डन जोन है, इसमें 3 रेशियोस होते हैं जो कि गाइस एक गोल्डन रेशियोस होते हैं। और सबसे
एक मतलब सब में एक लीडर होता है, वैसे गाइस इसमें एक लीडर रेशियो भी, एक लीडर जोन भी है, वहाँ पे आएगा ना मार्केट तो समझ लो एक बहुत ही स्टेबल ट्रेंड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। चलो मैं आपको सबसे फर्स्ट यहाँ से दिखाता हूँ। देखो किसी भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो से अगर आपको नीचे यूज करना है, आपको लग रहा है हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड, आपको नीचे यूज करना है, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ से लगाना है, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक लगाना है। यही यही ढूंढना आपको, ये रिट्रेसमेंट ढूंढना आखिर ये पुल बैक से कब नीचे आएगा, यही चीज़ें ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ से देखो मैं इस वाले से इस वाले तक मैं यूज करता हूँ। देखो अब देखो ये कहाँ से एक पुल बैक लेके नीचे आया है, मतलब एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया है। अब ये देखो ये जोन कहाँ से, कौन सा जोन है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, देखना इसमें तीन जोन होगा क्या, एक 0.382 का, ये सबसे जो मेन जोन मैं आपको बताता हूँ, एक 0.382 और एक 0.5, एक 0. देखो एक 0.5, एक 0.618। इसमें जो सबसे ज़्यादा गोल्डन रेशियो है ना ये 0.5 वाला है। अगर इस जगह से मार्केट रिटेस में लेता है, आपको कोई अगर डाउन साइड एंट्री देता है, अगर आप डाउन साइड के लिए जा रहे हो, अगर अप साइड के जा रहे हो तो अप साइड एंट्री देता है, समझ लो वो एक बहुत ही स्टेबल ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आप पूरा स्विंग कैप्चर कर सकते हो जहाँ तक भी वो नीचे आएगा अच्छे तरीके से, अगर वहाँ से अच्छे से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, इस 0.382 के लेवल से। देखो आपको यहाँ पे गाइस इसने कंफर्मेशन दिया, यहीं से देखो पहले मार्केट देखो नीचे आता कितना अच्छा क्या कहता है हेल्दी रेड कैंडल स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा देख लो कितना ज़्यादा वीक, मतलब जो ग्रीन कैंडल बन रहा था, यही तो शो करता है बाइंग भाई वीक है। अब यहाँ पे देखो जब सेलिंग कैंडल बना, देखो कितना अच्छा सेलिंग कैंडल बना, और यही एक कंफर्मेशन देता है। और इसी जगह गाइस आपको एंट्री देखना होता है, एंट्री, और इसी जगह आप अपना एंट्री बनाते हो इस रेशियो के पास, इसी जगह आप अपना एंट्री बनाते हो, और एंट्री बना के 1:2 3 जो भी चाहो आप ले सकते हो। चलो मैं आपको इसका भाई एक पहले सेटिंग्स बताता हूँ। ये देखो सबसे फर्स्ट मैं इधर लगा दूँ इसे, आपने समझ लिया कैसे होता है। अभी मैं तीन चार चार्ट्स पे इसे बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, इसका पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी कुछ सेटिंग्स है, जाके गाइस कर लेना, इन सब चीज़ों को ऑफ कर देना, जो मेन चीज़ है बस उसे ही रखना है। देखो सबसे फर्स्ट है इसे ऑफ कर लेना है, और उसके बाद गाइस आपको इन सब को देखो इसे देने दो, इसे सबसे मेन यहाँ पे आपने देख लिया ना, सेटिंग्स देख लो भाई मैं कौन सा बता रहा हूँ, बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही सेटिंग्स आपको कर देना। देख लो मैंने मेन मेन जोन का यहाँ पे कर दिया है, बस आपको यही तीन जोन की जरूरत है, एक 0.382, एक 0.5, एक 0.618, यही तीन जोन की नीड है, नथिंग। चलो अब चलते हैं अब दूसरा बैक टेस्ट का। देखिए मैंने डाउन साइड का दिखा दिया, एक अप साइड का मैं दिखाता हूँ। देखो अभी मैं आपको अप साइड का एक दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो अब इस जगह से मैं बात करता हूँ, ये वाला से आपको लग रहा है ट्रेन अप साइड है। अब इस स्विंग हाई से स्विंग मतलब इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम इसे लगाते हैं। देखो यहाँ से अप साइड के लिए जाना है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो अब ये किस जगह जोन से मतलब रिट्रेस लिया है, पुल बैक लिया, वही 0.382। अब यहीं से गाइस आपको एक मिल गया एक एंट्री लेवल, आपको यहाँ पे एक एंट्री करना है अच्छी कैंडल देख के, जैसे यहाँ पे हैमर बना रिजेक्शन कैंडल देखो कितना बेस्ट है, इस जगह आपको एंट्री लेना है, इसके नीचे तक का स्टॉप लॉस रखना। और आप यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड इसका, एक मिनट रुको मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ कितना बड़ा ये रिस्क वर्ड देता है। ये देख लो भाई यहाँ से, तब ये अब आप पे है क्या, आप भाई कितना होल्ड कर सकते हो, कितना गाइस आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता है, ये आप पे डिपेंड करता है। देख लो कितना बेस्ट काम करता है ये भाई, बहुत ही अच्छा है एंट्री लेवल ढूंढने के लिए, बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको एक डाउन साइड का भी दिखा दिया, एक अप साइड का भी दिखा दिया, और सबसे जो गोल्डन रेशियो बोला, सबसे गोल्ड देखो ये स्टेबल नहीं था, मैंने क्या बोला 0.382 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ट्रेंड जो वीक भी हो सकता है, इसी जगह देखो यहाँ पे वीक भी पड़ गया था, लेकिन फिर बाद में बायस जो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, ओके, और फिर बायस यहाँ से सच में ऊपर गया। लेकिन अगर आपको 0.5 जोन के पास देखो न, समझ लो भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो बहुत ही सस्टेनेबल ट्रेंड बनेगा ये। इसीलिए अगर इस जगह आपको जब एंट्री मिले 0.5 के पास तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो मिला है ना ये आपको देखो यहाँ से तो हुआ ही है, लेकिन 0.5 से भी आपको मिला हुआ है, मतलब 0.5 से भी ये ऊपर गया, तो ये बहुत ही बेस्ट था, इसीलिए यहाँ से देखो इतना अच्छा गया था। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा।
चलो अब एक डाउन साइड फिर देखते हैं, डाउन साइड लगा के। देखो मैं आपको एक डाउन साइड दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाते, स्टॉप लॉस भी जाते हैं। चलो मैं आपको स्टॉप लॉस वाला भी दिखा देता हूँ। इस जगह देखो ट्रेंड डाउन है। अब यहाँ से गाइस मैं स्विंग हाई से स्विंग लो तक का देता हूँ, देख लो। यहाँ पे देखो अभी किस लेवल से है। सबसे फर्स्ट देखो 0.5 के पास एक एंट्री दिखाया था, लेकिन आपको एक लेवल देख के मतलब एक कैंडल देख के एंट्री नहीं लेना है, आपको एक अच्छा देखना है। जैसे यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बना, रेड कैंडल कंफर्मेशन वाला, फिर लिया एंट्री। तो इस जगह देखो आपने एंट्री ले लिया। यहाँ पे देखो जब 0.618 लेवल से नीचे गिरा इसके ऊपर का रख के, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी दुनिया की ऐसी नहीं बनेगी कि जो गाइस स्टॉप लॉस हिट ना करे। ओके, हर एक स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस हिट करती है, हर एक स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो वो तो ऊपर चली गया, आप देखते हैं अभी ये वाला। हाँ अब यहाँ से मैं लेता हूँ, देखना अब इस जगह ये जो ये एंट्री दिख रही है ना, ये वाला पक्का ये आपको दिलवाएगा। ये यही सब तो एंट्री दिलवाने के लिए है, और हर कोई इसे यूज करता है। अब यहाँ पे हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक का मार्क करते हैं, देख लो अभी क्या मतलब क्या पावरफुल, क्या मतलब क्वालिटी सेटअप बना, पूरा ए प्लस सेटअप बना। देखो यहाँ से 0.618 से ये गाइस मतलब रिजेक्शन लिया है, बहुत ही अच्छा पुल बैक लिया, बहुत अच्छा रिटेस्ट किया है ये। और इसी जगह गाइस ये तो कोई हैमर कैंडल भी आपको कंफर्मेशन मिल ही गया, हैमर कैंडल है। और ट्रेंड भी जो अप साइड आपको ये भी पता, और फिर देख सकते हो यहाँ से क्या हुआ है, ये देखो। तो भाई इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, पर एक बेगिनर मतलब जो स्टार्ट क्या है उसके लिए तो भाई बहुत ही बेस्ट है कि सबसे फर्स्ट उसे क्या देखना होता है मार्केट में। बेसिक्स चीज़ें सीखते हैं, उसे पता चलता है ना कि भाई वो ट्रेंड देखना सीखता है, ट्रेंड बेरिश है या भाई क्या बुलिश है, उसे ट्रेंड देखना आ गया, बस दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद आप भाई ये स्ट्रैटेजी को आराम से यूज कर सकते हो। और जिसको ये स्ट्रैटेजी अच्छे तरह से समझ में आ गया हो, तो आई होप आज से आप लोग इसे यूज करेंगे। चलो एक दो और दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये आपको लग रहा है भाई ट्रेन डाउन साइड है, चलो मैं आपको एक डाउन साइड का दिखाता हूँ। इस जगह से अब नीचे का लेते हैं, देखो। नहीं ये तो यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे कहीं एंट्री मिला ही नहीं। तो अब नेक्स्ट देखता हूँ आगे, चलो ऊपर चलते हैं, ये वाला मूव कहीं कैप्चर करने मिल जाए। यस, एब्सोल्युटली गाइस, ये वाला मूव कैप्चर करने आपको पक्का मिलेगा। अब यहाँ से गाइस मार्क करते हैं यहाँ तक का, ये देख लो 0.618 से देख लो ये वाला लेवल आपको मिल गया। तब स्विंग हाई से स्विंग लो तक का अपने से मार्क करना है। अगर डाउन साइड लगे डाउन ऊपर से स्टार्ट करना है, अगर डाउन लोगे तो ऊपर से, अगर अप लोगे तो नीचे से। ओके, ये याद रखना, तो ही आपको एक एंट्री लेवल मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 3 बार यहाँ पे एंट्री लेवल के लिए मौका दिया है, जिसका छूट जाते थे वो भी यहाँ पे ले सकते हो। और देखो यहाँ पे सब तो यहीं तक भाग जाएंगे। और इसका टारगेट क्या दिखाता हूँ, टारगेट कहाँ तक ले सकते हो, ये देखो ये लेवल तो नीचे वाला यहीं तक इसका टारगेट रहता है। बट वैसा नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से टारगेट रखना। ऐसा थोड़ी कि मार्केट उसको नहीं ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर देखो ये आपके हैंडल में है कि आप कब तक इसे गाइस होल्ड कर सकते हो, एंड नथिंग। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि आपको आप कैसे यूज करना। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी स्टार्ट को जैसे आपको लग रहा है ट्रेंड अप साइड है तो इस तरह से ट्रेंड बनेगा आपका, इस तरह से। तो स्टार्ट आपको नीचे से करना है, नीचे से यहाँ तक, मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अगर वही मार्केट डाउन साइड है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट ऊपर से करना, ऊपर से यहाँ तक। और यही आपको पकड़ना आखिर ये कहाँ से गिरता है, यही यही जो पुल बैक रिट्रेस लेता है ना, यही पकड़ना है। इसी जगह आपको एंट्री लेना है, इसी के लिए है ये टूल एंड नथिंग। और आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस गाइस 15 मिनट्स के वीडियो में मैंने गाइस आपको पूरा फिबोनाची बैकग्राउंड के बारे में सिखा दिया, फिबोनाची कैसे यूज करना है वो सिखा दिया। अब कुछ भी डाउट्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, ओके। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। और आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया आखिर ये आया कहाँ से। दिस इज ए नेचुरल नंबर, ये मैथमेटिकल पैटर्न है। उसके बाद ये फाइनेंशियल मार्केट में भी यूज किया गया। यहाँ पे रिसर्च करने के बाद, हजारों चार्ट्स पे बैक टेस्ट करने के बाद, ओके, कुछ नया करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कौन सोचा था कि इस टेलीफोन के बाद मोबाइल नहीं आ सकता, वैसे ही सेम कुछ नया करते हैं तो नया कर दिया, बात सीधी सी। और ये नंबर पहले से था, लेकिन नोटिस 12वीं सदी में क्या गया, ये तो जब से ये प्लेनेट है अर्थ तब से था। ये दिस इज ए नेचुरल नंबर, तो ये तभी से ही होगा, आप सबको पता है, ओके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।